नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 36 इयर्स ओल्ड लेडी का पाम है और ये बिज़नेस वुमेन है और इनका सैलून और स्पा की बिज़नेस है जो अभी अच्छी से नहीं चल रही है। तो इसीलिए उन्होंने अपना सवाल भेजा है कि क्या करे कि बिज़नेस इन्होंने ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है शुरू किया हुआ है, 2.5 साल के करीब हुआ है इनका बिज़नेस, लेकिन यह जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं चल रही है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या है, वो हम लोग देखेंगे और कब जाके ये प्रॉब्लम ठीक होगी वो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो इनकी उम्र है अभी 36 इयर्स एज में और 2.5 साल हुआ है, मतलब करीब 33.5 में इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया है। तो एक बार देख लेते हैं उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि इन्होंने बिज़नेस खोल पाए अपना। तो ये रही इनकी, अगर हम एज कैलकुलेशन करें तो करीब जहाँ पे ये कटा करीब ये एज है 35 के करीब, जहाँ पे ये कटा ये करीब 35 इयर्स एज है। तो 33.5 यहाँ पे निकली, इस टाइम पीरियड में रहेगी जहाँ पे फेस लाइन काफ़ी अच्छी थी। इनकी ये पीरियड 35 तक करीब 28-29 से इनकी फेस लाइन काफ़ी अच्छी थी। यही मैंने इनसे सवाल किया था कि आपकी जब उम्र थी 27 टू 33-34 तब तक आपका फिनांस अच्छी थी और आप इनकम भी अच्छी करते थे। तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं इनकम नहीं करती थी उस टाइम, मेरी शादी हुई थी और मैं हाउस वाइफ थी। लेकिन हाँ, मेरे पति काम करते थे जहाँ से मुझे पैसे मिलते थे सेविंग्स करने में, और वही जो पैसे इन्होंने सेविंग्स किए ये टाइम पीरियड में, यही सारे पैसे से उन्होंने अपना सैलून खोला है और अच्छी खोली है। तो वो सैलून वो सिर्फ सेविंग्स के पैसे से ही ये खोल पाए हैं। और वहाँ पे फेस लाइन देखिए कितनी ज़बरदस्त थी। ये पाम में बहुत ही, ये टाइम पीरियड में करीब इतनी देर तक वही एज एक पीरियड थी जहाँ पे हमें लगी कि ये फेस लाइन यहाँ पे अच्छी थी। तो मैंने उनसे कुछ सवाल भी पूछे थे, तो एक बार देख लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं इतना प्रेशर देता हूँ कि निकाल ही लेता हूँ अपना जो जवाब चाहिए मुझे। देखिए, पहले मैंने लिखा था, पहले ये बताया कि ऐसा तो नहीं पहले आप बिल्कुल अलग प्रोफेशन में थी और अभी ये बिल्कुल नया प्रोफेशन में है। मैं ये सवाल क्यों पूछा ये मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं पहले जॉब करती थी और घर की हाँ मैं जॉब करती थी पहले, बट घर की हालत कुछ ऐसी बन गई जिसके बाद मुझे घर चलाने के लिए ये सैलून खोलना पड़ा। तो मैंने फिर से लिखा कि करीब 27 टू 32 तक बहुत पैसे इनकम हुए हैं क्या। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने इनकम नहीं की थी। तो मैंने फिर से वो सवाल, उन्होंने फिर कुछ अपना जवाब दिया। मैंने फिर से लिखा नो, आई वांट टू मीन दैट नियरली 5 ईयर पीरियड 26 टू 27 से 31-32 आपके पास बहुत पैसे थे। तो उन्होंने आखिर में जाके कहा हाँ, पर उसी में एकदम आखिर में है, देखिए 26-27 में मेरी शादी हुई, तब से लेकर 33-34 तक मैं हाउस वाइफ ही थी। उसके बाद पर उसी बीच कुछ पैसे मैंने सेविंग्स की थी जो मैंने सैलून खोलने में इन्वेस्ट कर दी। तो देखिए, फेस लाइन कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। पामिस्ट्री में जब भी जो जिनको भी आती है लाइन को पढ़ना, वो ज़रूर पढ़ लेंगे कि आपकी अच्छी टाइम पीरियड कब रही होगी और आगे चल के आपकी अच्छी टाइम पीरियड कब आएगी। तो इसीलिए मैंने ये फेस लाइन को, एक बार उन्होंने ना कर दिया था तो मैं तो और कोई होता तो उसे छोड़ देता उस जो टॉपिक को, क्योंकि वहाँ उसको खंगालने में शायद उसको कॉन्फिडेंस फिर से लूज़ हो जाती। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि ये पीरियड इनकी फेस लाइन की बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हल्की हुई लाइन, उन्होंने ये टाइम पीरियड में आके यहाँ पे जो क्रॉस एक असेंडिंग लाइन निकल रही है यहाँ से, इस टाइम पीरियड में आके अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। और ये जो फेस लाइन है ये थोड़ी हल्की है इस टाइम पीरियड में। तो ये जो हल्की पीरियड रहेगी ये इनके लिए थोड़ी बहुत टफ रहेगी और इनकी जो फिनांस का सिचुएशन है वो थोड़ी हल्की रहेगी। ये टाइम पीरियड ये करीब रहेगी इनकी, अगर हम लोग देखें तो पूरा इतना देर तक है, करीब रहेगी। जो एज हमें लग रही है 39, 38, 39 तक। तो अभी भी इनके पास 36 से अभी भी 2 साल का पीरियड ऐसा है कि इनमें थोड़ी बहुत मनी की प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी इस टाइम पीरियड। तो उसके बाद फिर से माइंड लाइन के ऊपर फेस लाइन अच्छी हो रही है
और टर्न्स अप ले रही है। तो 40 के बाद इनके जो फिनेंस की सिचुएशन है वो अचानक से बदल जाएंगे और बहुत बढ़िया चलेगा। तो 40 से पहले इनको ज़्यादा कुछ नहीं होगा हासिल, खुद की मेहनत से ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद ही इनको जो सक्सेस मिलना है वो मिलेगा। 40 से पहले, 40 के बाद इनके सक्सेस अचानक से मिलेगा और बहुत अच्छी मिलेगा। उसके बाद फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेथ लाइन यहाँ पे चल रही है। इसको अगर हम जोड़े तो ये करीब करीब एक स्टार नुमा फॉर्मेशन बन रही है, और स्टार नुमा फॉर्मेशन अभी भी क्लियर होगी। यहाँ पे हल्की हल्की लाइन है, ये भी कटेगा, ऐसा भी स्टार बनेगा। तो 40 से चलते 40 के बाद ये स्टार अभी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी फेथ लाइन अभी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुझे पूरा इंडिकेशन दिख रही है कि ये स्टार फॉर्मेशन की पहली जो इंडिकेशन होती है वो, क्योंकि ये ऐसा क्रॉस बनेगा, एक लाइन वहाँ पे मिलेगा और छोटी छोटी पतली लाइन की झलक हमें यहाँ दिखेगी। देखिए बहुत गहराई से देखिए, इस यहाँ पे छोटी छोटी लाइन की फॉर्मेशन बनती दिख रही होगी आपको भी। ये सारे किसी न किसी एक लाइन स्ट्रॉन्ग होके इसको ये स्टार बनाएगी, और स्टार बनेगी तब जब 40 इयर्स एज होगी उनकी तब, और ये पूरा लाइन ही उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस देगी उस टाइम पीरियड में। तो 40 से इनकी अचानक से किस्मत चमकेगी और यही बिज़नेस करेंगे ये, और इसी बिज़नेस में इनको सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन 40 तक उन्हें किसी भी तरह से रुकना है या किसी भी तरह से अपने लाइफ को मैनेज करना है। तो ये रही इनकी जो मेन क्वेश्चन थी, एक क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम लोग ओवरऑल पाम की एनालिसिस करते हैं, उसमें उनके बाकी सारे सवाल जो है क्या, ये उनका बाकी सारे सवाल ये है कि ये क्या पार्टनरशिप में जाएंगे, पार्टनरशिप इनके लिए ठीक रहेगा, नया सैलून का ब्रांच क्या इन्हें खोलना है, और एक फ्रेंड ने इन्हें पार्टनरशिप का ऑफ़र दिया है, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, सैलून छोड़ के क्या ये दूसरी बिज़नेस कोई कर पाएंगे। देखिए मैंने इनसे एक सवाल क्यों पूछा था वो पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं ओवरऑल पाम के लिए जाऊँगा कि आपने नया काम तो शुरू नहीं किया, क्योंकि इनकी माइंड लाइन बहुत लंबी है, माइंड लाइन बहुत लंबी है, थोड़ी बहुत कोन भी बन रही है हल्की सी यहाँ से। तो माइंड लाइन अगर लंबी हो, इतनी लंबी, तो ये लोग को सक्सेस मिलती है परमानेंट काम में। जो काम आप कर रहे हैं उसी में अगर पकड़ के रखें, इन लोगों को सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलती है। जब काम शुरू करेंगे इतनी बड़ी माइंड लाइन को लेके, तो आपको ऐसा नहीं कि काम शुरू करने से ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सक्सेस देगी। ये इस तरह का माइंड लाइन का यही सिम्टम होती है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे पाम में भी लंबा माइंड लाइन है, और मुझे पाम इंडस्ट्री में सक्सेस मिलने में 15 साल लग गए। मैंने कभी भी बीच में नहीं छोड़ा, उसके बाद ही मुझे सक्सेस मिला। 15 साल पढ़ाई और एक्सपीरियंस गैदर करने में, सभी का एनालिसिस करने में मुझे बीत गया। 15 साल बाद ही मुझे सक्सेस मिला। तो इतनी लंबी सबकी नहीं होती है जितनी मेरी हुई, लेकिन इन लोगों का भी जिनका भी माइंड लाइन होती है, वो जॉब में भी जाए तो बहुत पहले जो जॉब करने लगेंगे ये लोग, उनमें इनकी सैलरी बहुत कम मिलेगी। आगे चल के जब ये जितनी एक्सपीरियंस गैदर करते जाएंगे उनकी तरक्की होती रहेगी। लेकिन अगर बीच में चेंज करें तो फिर से वो घटना फिर से शुरू होगी। मतलब पहले इन्होंने काम जॉब करते थे, वहाँ पे इनको सक्सेस नहीं मिली, इन्होंने कहा है कि उन्होंने उसमें सक्सेस नहीं मिली तो उन्होंने छोड़ दी। तो ये काम कर रहे हैं, इसमें भी अगर ये छोड़ देंगे तो जो नया करेंगे उसमें भी इनको सक्सेस नहीं मिलेगा। अर्ली सक्सेस इनको कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में नहीं मिलेगा, चाहे इनकी फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो। यहाँ पे तो फेथ लाइन फिर भी वीक है। तो करीब 4-5 साल इनको ज़रूर देना है, स्ट्रगल करना ही है, चाहे कोई भी प्रोफेशन करे। उसके बाद ही ऐसे माइंड लाइन वालों को सक्सेस मिलती है। अचानक से सक्सेस इन लोगों को मिलती नहीं है। 2-4 ऐसे होते हैं जिन लोगों के स्टार वगैरह फॉर्मेशन बन जाती है यहाँ यहीं कहीं पे, उसके बदौलत मिल जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल सी पाम हो तो ऐसे ही इन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा। तो इनके लिए वही काम करना पड़ेगा जो इन्होंने शुरू किया है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे कितनी भी नुकसान में चले। सक्सेस अगर पाना है तो इसी में स्टक करके रहना होगा उनको, तो ही जाके आगे चल के 40 इयर्स के बाद इनको सक्सेस मिलता दिख रहेगा। तो अभी चलते हैं फुल पाम की एनालिसिस में। इनकी जो सारे फिंगर है स्ट्रेट है, सारे फिंगर अगर सीधा हो तो माउंट का जो सारे के सारे इंडिविजुअल माउंट का जो जैसा ख़राब या अच्छा रिजल्ट देगा उसी तरह से मिलेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इनकी मार्करी माउंट ठीक ठाक है, अच्छी है, खड़ी लाइन भी है। तो इनको
एनालिटिकल पावर, इनकी बिजनेस माइंड अच्छी है, ये बिज़नेस आगे चल के कर पाएंगे और बिजनेस माइंड भी इनकी काफ़ी शार्प है। सन माउंट ठीक ठाक है, एक लंबी सी सन लाइन है, ऐसे चल रही है, हल्की है लेकिन ऐसी ही चल रही है। तो ये लंबा सन लाइन अगर किसी के पास हो तो दूसरों से अपनी ही प्रोफेशन में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, आगे चल के ये दूसरों से बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाएंगे, ये सनलाइन से हमें गारंटी मिल रही है। सैटर्न की माउंट ठीक ठाक है, जैसी तभी होनी चाहिए वैसी है, अभी क्रॉस है, बाद में चल के ये स्टार बनेंगे और इनको बहुत अच्छी सक्सेस देगी। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ी सी उभर है और इस उभर के कारण इनकी फैमिली में थोड़ी बहुत और छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है, तो ये इसके लिए छोटी मोटी तकलीफ़ इनकी रिलेशनशिप में ज़रूर रहेगी, छोटी मोटी ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ पे एक सलमन रिंग है, एक ही सलमन रिंग है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, एक सलमन रिंग है तो थोड़ी बहुत आपकी जो रिलीजियन के प्रति विश्वास बोलिए या फिर ये सारे सब्जेक्ट जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी वगैरह ऐसे होते हैं इनमें इंटरेस्ट होती है, ये इनको पढ़ाई वगैरह करते हैं, उनका शौक़ भी रखते हैं, तो ये सारे इंडिकेशन यहाँ से मिल जाती है। मार्स माउंट ठीक ठाक है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो एग्रेसिव मार्स मोटा मोटी ठीक ठाक है, यहाँ पे ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं है। वेनस माउंट इनकी काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा जगह लिए हुए भी है और यहाँ पे बहुत सारी खड़ी लाइन भी है। बहुत सारी खड़ी लाइन होने के कारण इनको आगे चल के अपनी जो मेहनत है उसकी जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, ये कंफर्म करती है यहाँ पे अगर खड़ी लाइन है। मून माउंट ठीक ठाक है और मून माउंट से ही फेथ लाइन निकली है। मून माउंट से अगर फेथ लाइन निकली है तो आपका पार्टनरशिप अच्छी रहती है। पार्टनर के साथ, चाहे अपने पति हो या फिर अपना दोस्त हो या कोई भी हो, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो वो अच्छी रहती है। तो आप अगर पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, आपका एक सवाल था, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और एक चीज़ के लिए आप कर सकते हैं पार्टनरशिप मेरी राय में, क्योंकि आपकी अभी फेथ लाइन हल्की है लेकिन ये कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, तो इनकम तो आती रहेगी लेकिन कम आएगी। हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो फेथ लाइन है इस टाइम पीरियड में उसका जो अभी एज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, तो उसके वजह से क्या होगा कि आप पार्टनरशिप में होंगे तो उसका फेथ लाइन भी काम करेगा आपके बिज़नेस में, और उसका अगर अच्छी टाइम चल रही है तो उसके बदौलत आपका बिज़नेस, जो आप दोनों का जो बिज़नेस होगा वो अच्छी तरह से चलेगा, थोड़ी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। आपका कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ आप लोगों का बिज़नेस जो एकदम ख़राब चल रही है आपकी खुद की, वो अच्छी तरह से चल सकती है थोड़ी बहुत, उसमें आपकी थोड़ी बहुत रिलीफ भी मिल जाएगी। तो पार्टनरशिप में ज़रूर जाइएगा, पार्टनरशिप में जाइएगा और नया जो ब्रांच खोलना है उसे ज़रूर खोलिएगा। तो ये रही उसकी आपकी जो है वो आगे चल के जैसा हो करना चाहिए वो मैंने कहा है। तो पार्टनरशिप में ज़रूर कीजिएगा बिज़नेस। आपकी अगर हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन यहाँ पे आके जुपिटर की तरफ ख़त्म हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं गई है, तो आप अपना हितों का रक्षा भी करना जान लेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप में जाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को भी चीट ना करें और पार्टनर भी आपको चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये टोटली जुपिटर की तरफ नहीं गई है। अगर बिल्कुल जुपिटर के अंदर चली जाती तो मैं मना करता आपको पार्टनरशिप में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको चीट होने का चांसेस रहता। लेकिन ये आप यहाँ पे जो आके ख़त्म हो गई है मिडिल जुपिटर और सैटर्न के बीच, तो आप खुद भी चीट नहीं होंगे और दूसरों को भी चीट नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ से बिल्कुल साफ मिल रही है। लाइफ लाइन अगर देखें तो लाइफ लाइन अच्छी है आपकी, यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैवल लाइन है निकल रही है, तो आपको ट्रैवल भी होगी थोड़ी बहुत। और मून माउंट से निकल रही है फेथ लाइन, मून माउंट भी अच्छी है, तो बहुत दूर भी ट्रैवल आपकी होगी। फॉरेन का भी कनेक्शन दिख रही है हमें, क्योंकि ये फेथ लाइन आगे चल के सन की तरफ मुड़ रही है, तो फॉरेन का भी आपका कनेक्शन है। शायद आप घूमने जा सकते हैं या फिर आगे चल के कामकाज के लिए भी आपको शायद जाना पड़े, तो फॉरेन का रिलेशन आपके पाम में है और फॉरेन आप ज़रूर जाएंगे। अभी लाइफ लाइन से जो पॉजिटिव साइन हमें मिल रही है वो एक बार यहाँ से निकलती हुई एक असेंडिंग लाइन, और यहाँ से निकलती है एक असेंडिंग लाइन, यहाँ से निकलती हुई एक असेंडिंग लाइन, ये 3 असेंडिंग लाइन है जिनकी एज करीब करीब होगी आपकी, ये होगी करीब करीब आपकी 34-33, जहाँ पे आपने नया एक बिज़नेस खोला है वो उसका ये है। ये करीब करीब होगी 40 के करीब, जहाँ से आपकी अच्छी फेथ लाइन चल रही है, थोड़ी सी हट के चल रही है, इसका मैं एनालिसिस नहीं किया, वो मैं बताऊँगा। तो ये जो है 40 के करीब एक और असेंडिंग लाइन चल रही है, और ये करीब करीब आपकी चल रही है 50 के करीब। तो 40 में जो आपका सक्सेस मिलने का जो
फेथ लाइन से हमें इंडिकेशन मिला, लाइफ लाइन से भी असेंडिंग लाइन निकला है, तो वो पक्का करती है कि हाँ ज़रूर मिलेगा उस टाइम में आपको बहुत बड़ी सक्सेस। और उसके बाद 50 में भी आपको एक अच्छी सक्सेस मिलता हुआ दिख रही है। तो ये रही आपकी लाइफ लाइन से जो निकलती हुई लाइन है उसकी इंडिकेशन। तो अभी एक एनालिसिस मैं भूल गया था, उसे कर देता हूँ। देखिए ये पीरियड जो है ना करीब 38-39, ये एज पीरियड आपके लिए ज़िंदगी का सबसे टफ पीरियड रहेगा। मतलब जो अभी चल रही है उस टाइम पीरियड में ये एक साल आपके माइंड लाइन और फेथ लाइन मार्ज होके चल रही है, करीब एक साल के पीरियड। एक साल आपके बहुत ही टफ रहेगी। 38-39 के किसी एक पीरियड में एक साल के करीब आपकी लाइफ में बहुत ही टफ रहेगी। वहाँ पे शायद आपको एक भी पैसा हाथ में ना हो और फिनंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो, बहुत ही नेगेटिव हो जाए आपकी लाइफ में उस टाइम पीरियड में। लेकिन कभी भी हारिएगा मत, क्योंकि उसके बाद ही आपके जो ब्रेक थ्रू वो मिलेगा। सिर्फ एक साल आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट करना पड़ेगा, अभी भी कष्ट है आपको, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा गुना कष्ट होगा उस टाइम पीरियड में। क्योंकि अगर फेथ लाइन और माइंड लाइन मार्ज हो जाए तो लोगों को बचाने वाला कोई नहीं होता है। मतलब उस टाइम पीरियड में इतना फिनंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है कि इंसान उस टाइम में ऐसा भी सोचता है कि मैं मर जाऊँ, मतलब सुसाइड ही कर लूँ, इतनी ख़राब सिचुएशन बन जाती है फिनेंस के मामले में। लेकिन आप तब जब वो पीरियड होगी आपकी तो ज़्यादा मत घबराइएगा, क्योंकि उसी के बाद ही आपकी फेथ लाइन अब दूसरी जगह से स्टार्ट हो रही है, बहुत बड़ी अच्छी स्टार्ट हो रही है। बस उसी टाइम के लिए आप अपने जो जितनी भी शक्ति है उसे संजो के रखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपकी लाइफ में अचानक से मोड़ आएगी और आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी 40 के एज से ही। तो उस होप में ज़रूर अपने आप को टिका के रखिएगा और वो बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये पीरियड रहेगी आपकी लाइफ की जो एक साल के करीब 38 या 39 होगी। एग्जैक्ट तो मैं दिन महीना नहीं बता सकता हूँ कि दिन इतनी छोटी लाइन से ऐसे निकालना मेरे लिए तो असंभव सी बात है। तो उस टाइम पीरियड में ज़रूर ये खतरा रखिएगा, वो होगा भी ज़रूर। तो उस टाइम पीरियड में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसे जितना भी हो सके जमा के रखिएगा, उसे खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपको घर चलाने के लिए ज़रूर वो पैसे लगेंगे, तो उससे ही आप कीजिएगा। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। मैं एक बार ओवरऑल आपकी जो सवाल है वो सब मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। आपका जो पहला जो सवाल था कि आप बिज़नेस कब से आपका ठीक ठाक होगा, अभी नहीं चल रही है, तो करीब 40 से पहले ये बहुत अच्छी नहीं चलेगी। और 38-39 में करीब एक साल पीरियड आपकी बहुत ही ख़राब जाएगी। उसके बाद ही आपकी लाइफ में अचानक से चेंज आएगी और ह्यूज सक्सेस मिलेगी आपको, ये मेरा गारंटी रहा आपसे। न्यू सैलून का क्या ब्रांचेस खोलना है, खुद के पैसे से खोलना है तो नहीं खोलना है। आपका खुद का पैसा अगर डालना है तो नहीं खोलना है। अगर आपका पार्टनरशिप आप कर रहे हैं और पार्टनर वहाँ पे पैसे डाल रहे हैं तो आप ज़रूर खोलिएगा, क्योंकि आपके पार्टनरशिप का कनेक्शन अच्छी है। अगर खुद के पैसे से खोलना है तो आफ्टर 40 ही खोलिएगा। खुद के पैसे अभी मत इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि वो उसको डूबने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और 38-39 पीरियड में बहुत ही टफ सिचुएशन होगी, तो उस टाइम पीरियड में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और ऑलरेडी आपने लोन लेके रखा है, तो 38-39 पीरियड में जब टफ सिचुएशन आएगा, लोन भी चुकता करना है। और नया अगर आप फिर से अगर लोन वगैरह ले लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इससे बची कर रहिएगा। 40 से पहले अपना खुद का कोई और नया इन्वेस्टमेंट नहीं। एक फ्रेंड वो पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप अगर देता है आपका फ्रेंड अगर आपको पैसे देते हैं और वो अपने पैसे से खोलता है तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पार्टनर का लक लाइन अगर अच्छी रही और उस टाइम ये टाइम पीरियड उनके लिए अच्छा रहा तो उनके वजह से आपका भी कुछ फ़ायदा होता दिख रही है। सैलून छोड़ के दूसरी कोई बिज़नेस नहीं, कभी भी भूल के ज़िंदगी में और बिज़नेस मत चेंज कीजिएगा। लंबी माइंड लाइन हो तो उन लोगों का ऐसा ही होती है कि जितना दिन वो अपने काम में बिताती है, धीरे धीरे उन लोगों को उसी काम में सक्सेस मिलती है। आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी काम कर ले, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। आपका टाइम ही आपकी पैसे हैं, जितना टाइम देंगे आगे चल के उतनी ही आपको ज़्यादा सक्सेस या पैसे मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप ये सारे काम ज़रूर कीजिएगा। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। और टाइम इवेंट में क्या क्या होगा मैंने जितना हो सका उतना बताया आप लोगों को। तो मेरे दर्शकगण, अगर आप खुद का पाम एनालिसिस करना चाहते हैं तो
मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा फ़ीस भी लिखा हुआ होता है, तो उसे देख के ही कीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए। आगे एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।